ठीक है, कोई बात नहीं। गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। क्लास में लेट हो, अच्छा नहीं, ये थोड़ा सा क्लास 15 मिनट ही लेट है, बाकी दूसरी क्लासेस में लेट हो गया। अभी मैंने रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास ली है और इसके बाद भी मैं क्लास लूंगा स्पीड टाइम डिस्टेंस का। चलिए देख लूं जरा कमेंट आप लोगों के। बाबू एसी चल गया है ना, ठीक है। आइए चलिए, ज्योमेट्री थियरी चल रही है, अब जल्दी ये समाप्त होने वाला है। बेसिक ज्योमेट्री थियरी मैंने एक थियरम बता दिया था आपको आपका कल बच्चों। उसमें क्या बताया था, वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दूना होता है, ये मैंने आपको बताया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है और मुझे नहीं लगता कि ये कोई भूला होगा, बचपन से ये थियरम तो याद ही रहता है। वो 30 तो वो 60, बच्चे दुगना करना बड़ा अच्छे से जानते हैं। चलिए देखिए, अब इसके बाद चलिए देखिए बात करते हैं। मार्कर जरा मोटा कर लिया जाए, ठीक है। देखिए ये हो चुका है आपका। दूसरे नंबर पे आते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। ये इसी से आपका प्रूव हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये आपका सर्कल है, ध्यान से देखिएगा। ये एक आपका वृत्तखंड और एक वृत्तखंड, ये हो गया, दो वृत्तखंड है। तो ये बोला गया है कि एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। ध्यान से देखिए, तो एक एंगल ये बना दिया, एक एंगल ये बना दिया, एक एंगल ये बना दिया, ये 3 एंगल हो गए। ये अगर थीटा है मेरे बच्चों तो ये भी थीटा और ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ध्यान से देखिए, ये एक ही वृत्तखंड में बने कोण है, ये सब के सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर यहां दूसरे वृत्तखंड की बात करें तो ये छोटा वाला वृत्तखंड है, इसमें ये कोण बना है, यहां पर मान लिया ये अल्फा है, तो यहां पर ये बना है आपका, ये भी क्या होगा, अल्फा ही होगा। तो दो वृत्तखंड यहां है, ये एक वृत्तखंड है, एक वृत्तखंड ये है। तो ध्यान से देखिए, एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर है। कैसे ये बने हुए हैं, मान लिया ये वृत्तखंड बनाने के लिए जीवा खींची गई है ए बी, तो ए और बी से दो रेखाएं जाएंगी और परिधि तक जाकर टच करेंगी। और बच्चों ये अनगिनत इस तरह से जाके टचिंग हो सकती है, तो अनगिनत कोण यहां पर बन सकते हैं और सब के सब क्या होंगे, बराबर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपका ए बी से, ऐसा नहीं होगा कि ए बी से कोई दो रेखाएं जाए यहीं तक रह जाए, ऐसा नहीं होगा। उनको परिधि तक जाना जरूरी है, तब ये बोला जाएगा कि आपका वृत्तखंड में बने कोण है। आई बात समझ में, तब ये बोला जाएगा कि ये वृत्तखंड में बने कोण है। तो इस तरीके से होगा ये, तो ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा। उसी तरह से अगर छोटा वाला वृत्तखंड माइनर सेगमेंट अगर हम उठाते हैं तो ये अल्फा, तो ये अल्फा होगा, परिधि तक जाना जरूरी है। ठीक है बच्चों, अगर यहां कोई पॉइंट सी है तो सी से अगर ये कोई बना हुआ है कोण आपका यहां, तो ये बराबर नहीं होगा। ये आपका वृत्तखंड अगर उठाना है तो वो ए बी के दोनों सिरे ए और बी से ही दो रेखाएं जाकर परिधि पर टकरानी चाहिए, काटनी चाहिए, तब जाकर वहां कोण बनेगा, तब बोला जाएगा वो वृत्तखंड का कोण है। तो ये देखिए, ये आपके 3 हमने बनाए हैं, 3 नहीं अनगिनत बना सकते हैं आप, ये रेड वाली लाइन से अनगिनत बन सकते हैं कोण, और सबके सब क्या होंगे, बराबर होंगे। यहां भी अनगिनत बन सकते हैं अनगिनत कोण, और ये सबके सब क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखिएगा, अनगिनत कोण होंगे। अब ये प्रूव करते हैं हम कि कैसे ये होता है आपका, कैसे ये बराबर होता है, तो प्रूव करना बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखिए। देखिए अगर मैं यहां पर सेंटर ले लूं ओ और यहां से इसको मिला दूं, तो बच्चों ये क्या है, ए बी चाप द्वारा ये ए बी चाप द्वारा, ये ए बी चाप द्वारा सेंटर पे बना कोण है, ए बी चाप द्वारा सेंटर पे बना कोण है। और इसी ए बी द्वारा ये सारे के सारे, ए बी चाप द्वारा यही सारे के सारे कोण बने हैं शेष भाग पर। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये सब थीटा है तो ये क्या होगा, 2 थीटा होगा कि नहीं, ये थीटा, ये 2 थीटा, ये थीटा, ये 2 थीटा, ये थीटा, ये 2 थीटा, होगा ही होगा, प्रूव हो गया आपका। ध्यान से देखिए, ए बी चाप द्वारा सेंटर पे बना कोण 2 थीटा है, मान लिया ए बी चाप द्वारा सेंटर पे बना कोण 2 थीटा है। भाई चाप ए बी है तो इसका सिरा ए और बी है, इससे दो रेखाएं केंद्र तक गई हैं, तो ये ए बी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 2 थीटा होगा। आई बात समझ में, 2 थीटा। तो अब देखिए ये 2 थीटा,
तो शेष भाग पर बने कोण क्या होंगे, नाम बोल देते हैं हम CDE। तो मेरे बच्चों ACB भी आपका AB चाप द्वारा बना कोण है, देखिए ध्यान से। ADB भी आपका AB चाप द्वारा बना कोण है, AEB भी आपका AB चाप द्वारा बना कोण है। शेष भाग पर ये सब के सब बने हैं। AB चाप ले लिया तो इस चाप के बाद जो बचा, इस चाप के बाद जो बचा वही तो शेष भाग है, वही तो ये पूरा शेष भाग है ऊपर से। तो AB चाप द्वारा ये सारे शेष भाग पर बने कोण है। तो मैंने क्या इसके पहले थ्योरम कल बताया था कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग या शेष परिधि पर बने कोण का गुना होता है। तो मेरे बच्चों ये सब थीटा तो ये 2 थीटा, या ये 2 थीटा तो ये थीटा थीटा थीटा, हो गए सारे कोण बराबर। और भी खींच लेंगे, और भी खींच लेंगे, और भी खींच लीजिए, सब थीटा, सब के सब क्या होंगे, थीटा ही होंगे। क्लियर है, आ रही बात समझ में। ये एक खंड की बात मैंने बोला है। वैसे ही आप नीचे वाले खंड की भी बात करें तो यहां भी जितने कोण बनेंगे आपके, वो सब के सब क्या होंगे, बराबर होंगे, वो सब के सब आपके बराबर होंगे। क्लियर है, आ रही है बात समझ में, कोई डाउट तो नहीं। जिसको डाउट होगा वो हमको बताएगा। ऑफलाइन कोचिंग जल्दी ही खुलने वाली है, हो सकता हो 10 दिन में खुल जाए, हो सकता हो 5 दिन में खुल जाए। जल्दी सूचना इसकी आ जाएगी, क्योंकि एम्स भी बोल रहा है, ICMR भी बोल रहा है कि स्कूल कॉलेज अब खोल देने चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बच्चों की क्षति हो रही है। ऑनलाइन से अब बच्चे त्रस्त हो चुके हैं। ऑनलाइन वाली पढ़ाई जो है वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए घातक सिद्ध हो रही है। जो आपके छोटे क्लास के बच्चे हैं, पता चला ऑनलाइन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना, और बहुत वल्गैरिटी भी हो जाती है। पता चला अजीब अजीब टाइप के ऐड आने लगते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे क्या होंगे, बहुत ज्यादा बिगड़ेंगे। तो ये चीजें, इन चीजों को रोक लगाने के लिए बच्चों को तो मोबाइल से दूर रखना ही चाहिए। तो लेकिन चूंकि अब कोरोना टाइम में अब सभी छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल है, तो बिगड़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। मान लीजिए आप लोगों को कौन बिगाड़ेगा, ठीक है, आप लोग को कौन बिगाड़ेगा, आप लोग तो खुद ही समझदार है, तो आप लोग अपनी जरूरत की चीजें अपना देखते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पता चला एक सवाल देखा, मोबाइल बंद करके यूट्यूब में कुछ वीडियो देख रहे हैं। सही बात है, सच्चाई है। जो आपके मनोरंजक वीडियो हैं, जैसे कि कोई कॉमेडी शो चल रहा है या कपिल शर्मा का शो चल रहा है, कोई गाना चल रहा है, तो उसमें ज्यादा रुचि होगी ना इसकी तुलना में। इसको समझने से ज्यादा अच्छा फील करेंगे उसको देखना। तो आप भी भटकते हैं, ऐसा नहीं है, भटकाव आप में भी होता है। तो इसलिए निश्चित रूप से ये माना जा रहा है, सब लोग एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा अच्छी नहीं होती ऑफलाइन की तुलना में। ऑफलाइन में बच्चों का हर तरीके से विकास होता है, एक डेडिकेशन होता है पढ़ाई का, 2 वे कम्युनिकेशन होता है, टीचर भी बच्चों को पूरा प्रॉपर इंटरेक्ट हो पाता है और बच्चे भी लगे रहते हैं टीचर के साथ। तो इसलिए अब खुलेगा, बहुत जल्दी खुलेगा, और नहीं तो अनपढ़ हो जाएगा इंडिया। अगर ऑफलाइन चीजें, क्लासेस, स्कूल्स वगैरह नहीं खुलते हैं तो इंडिया को 1-2 साल में अनपढ़ होने में कोई नहीं रोक सकता। ये पीढ़ी पूरी खराब हो जाएगी, ये पूरी पीढ़ी खराब हो जाएगी, उसका बेस खत्म हो जाएगा। तो जल्दी ही ऑफलाइन कोचिंग 5 दिन 10 दिन जब भी सूचना आ जाए, सरकार जल्दी ही सूचना देगी, इसलिए एकदम परेशान ना होइए। चलिए आइए देखिए, तो ये समझ में आ गया, एक ही वृत्तखंड के बने कोण आपस में बराबर होते हैं। एंगल ऑफ सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। क्लियर है, एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। प्रूफ भी कर दिया, उसी से थीटा और 2 थीटा वाले से प्रूफ हुआ है। क्लियर सारे बच्चों को। राहुल सर आप क्लास में PPT काट दीजिए, अगली क्लास का कट नहीं पा रहा PPT। बच्चों टाइपिस्ट भी नहीं आया, आज भी नहीं, कल भी नहीं, इस वजह से PPT नहीं बन पाया मेरी क्लास का। वही सोच रहा हूं कैसे क्लास लूं। अशफाक सर आएंगे अभी, कब तक आ जाएंगे? तो चलिए, अगर लेट भी होगा तो हम 12 बजे भी क्लास ले लेंगे, 1 बजे भी ले लेंगे, 2 बजे भी, लेकिन वो पढ़ा देंगे हम आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस। मेंसुरेशन कट गया बाबू, कुछ नहीं कट पा रहा है ना, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, मतलब क्लास अभी नहीं हो पाएगा। कब तक आ जाएंगे अशफाक? 1 घंटे में। चलिए ठीक है, आइए देखिए, ये भी हो गया। एक ही चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण बराबर होते हैं। बात ये वही है, बात ये वही है, एक ही चाप, ये ए भी चाप है और ये वृत्त का शेष भाग है। शेष भाग पर बने सारे के सारे कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और बच्चों इसी में एक और लाइन लिखी गई है, एक ही जीवा द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बने कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए ये जीवा ए भी है, जीवा ए भी है, एक तरफ ये जितने कोण बना देगी सबके सब क्या होंगे, बराबर होंगे, सबके सब बराबर होंगे। ये एक ही चीज है, सारी चीजें एक ही बात को प्रदर्शित कर रहा है। चलिए अब इसके बाद आ जाते हैं, ध्यान से देखिए। वृत्त की बराबर जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। ध्यान से देखिएगा, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी से।
मेरे बच्चों ये 5 सेंटीमीटर की अगर जीवा है, ये भी 5 सेंटीमीटर की जीवा है, तो बच्चों ये केंद्र पे थीटा बनाएगी, तो ये भी केंद्र पे क्या बनाएगी, थीटा कोण ही बनाएगी। वृत्त की अगर बराबर जीवा है, ध्यान से देखिए, ये ए बी और ये सी डी, तो ये 5 सेंटीमीटर की जीवा है, ये 5 सेंटीमीटर की जीवा है, इसने अगर थीटा बनाया है तो मेरे बच्चों ये भी क्या बनाएगा, थीटा ही बनाएगा। ध्यान रखिएगा, बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करेंगी, या सामने जो वृत्तखंड इसका बन रहा है उस पर भी क्या करेंगी, बराबर कोण ही बनाएंगी। ठीक है, केंद्र पर भी और शेष भाग पर भी बराबर ही कोण बनाती है। क्लियर है, आ रही बात समझ में? यहां केवल लिखा हुआ है वृत्त के केंद्र पर बोला गया है, शेष भाग भी इसमें ऐड कर लीजिएगा कि यहां से जो कोण आपका बनेगा, ये जो कोण बनेगा, ये आपका जो कोण बन रहा है, ये आपका जो कोण बन रहा है, और मेरे बच्चों ये जो कोण बन रहा है, ये भी कोण क्या होगा, थीटा बाई 2 होगा, और ये भी क्या होगा, थीटा बाई 2 होगा। जो शेष भाग पर भी एक कोण बनाएंगी वो भी क्या होगा, आपका सामने कोण अंतरित करेंगी परिधि पर, वो भी बराबर होगा, अगर जीवाएं आपकी बराबर है तो। ध्यान दीजिए। अब इसके बाद अगला पॉइंट है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये देखिए, ये एक अर्धवृत्त है, समझ रहे हैं आप लोग? अगर कोई आपने व्यास खींच दिया है, डायमीटर खींच दिया है, तो बच्चों ये वृत्त 2 अर्धवृत्तों में बटेगा, तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ध्यान से देखिए, ये जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री होता है, ये प्रूव करना है आपको, तो मेरे बच्चों बड़े आराम से प्रूफ हो जाएगा। ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, ये डायमीटर है, व्यास है, तो यहां जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, ये केंद्र भी तो है इसका, ए बी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 180 डिग्री का कह सकते हैं। तो बच्चों इसी ए बी द्वारा शेष भाग या शेष परिधि पर बना कोण क्या होगा, 180 का आधा 90, प्रूव हो गया ये भी। तो क्या है ये स्टेटमेंट, अर्धवृत्त में बना कोण आपका समकोण होता है। आ रही बात समझ में? एंगल सबटेंडेड इन आपका सेमी सर्कल इज राइट एंगल। क्लियर है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, हो गया। अब अगला पॉइंट है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, मिटा रहा हूं इसको। अगला पॉइंट देखिएगा, वृत्त के केंद्र से, ये ओ है, ये ए बी है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब, मान लिया ये ओडी हो गया, इसको क्या करता है, समद्विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। एडी बराबर क्या है, डीबी है, ये आपको बताना है, एडी बराबर डीबी। याद रखिएगा, वृत्त के केंद्र से कोई जीवा है, कोई भी जीवा, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को हमेशा क्या करेगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा। इसको भी प्रूव कर लेते हैं। आइए देखिए, इसको यहां से मिला लेंगे, इसको यहां से मिला लेंगे। बच्चों क्या इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं? कॉन्ग्रुएंसी का रूल है यहां पर, ध्यान से देखिए, ये आर है, ये आर है, तो दोनों समकोण त्रिभुजों में एक कर्ण बराबर हो गया, एक आपका राइट एंगल बराबर हो गया, और बच्चों देखिए ओडी भुजा क्या हो गई, कॉमन हो गई, ओडी इन दोनों समकोण त्रिभुजों में मिल गया, तो राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड कॉन्ग्रुएंसी लगी कि नहीं, आरएचएस, आरएचएस क्राइटेरिया यहां लग रहा है। तो बच्चों जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई सीपीसीटी सीधे एडी बराबर क्या हो जाएगा, डीबी, संगत भुजाएं बराबर हो जाएंगी, संगत भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। क्लियर है? अगर किसी बच्चों को दोबारा पूछना है ये सब तो पूछ सकते हैं आप लोग। तो क्या मैंने बोला, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। अगर ये जीवा पूरी 15 सेंटीमीटर की है तो ये 7.5 और ये 7.5 में बटेगी। हो गया, तो ये भी पॉइंट क्लियर कर दिया। अब मैंने अगला पॉइंट उठाया, ध्यान से देखिए, ये क्या है, वृत्त की 2 बराबर जीवाएं वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। तो अब इसको देख लीजिए, ध्यान से देखिए, वृत्त की 2 बराबर जीवाएं, ये दोनों जीवाएं बराबर हैं। बोला गया वृत्त की 2 बराबर जीवाएं वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। ए है, बी है, सी है, डी है, ओ है बच्चों, ये आपका पी है और ये क्यू है। तो ये क्या कहना चाहता है, ओपी बराबर ओ क्यू बताना चाहता है। वृत्त की 2 बराबर जीवाएं दिया गया है, क्या है, ए बी बराबर सी डी है, ये दोनों जीवाएं बराबर हैं। तो बराबर जीवाएं हैं तो केंद्र से दूरियां भी उनकी क्या होंगी, बराबर। अगर ये 2 सेंटीमीटर है
तो ये भी क्या होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। आ रही बात समझ में बच्चों? इसको भी प्रूव करना है तो हम इसको कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, कैसे, यहां से इसको मिला दीजिए, यहां से इसको मिला दीजिए। अब देखिएगा, सबको पता है हमको ये बराबर ये दिखाना है, ये आर होगा, ये भी आर होगा, वृत्त की त्रिज्या ये 90 डिग्री है, तो कर्ण क्या हो गया आपका, बराबर हो गया। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एपी बराबर क्या होगा, सी क्यू होगा। एपी बराबर क्या होगा, सी क्यू। क्यों? क्योंकि बच्चों एपी बराबर पीबी होगा और सी क्यू बराबर क्यूडी होगा। तो अगर आपने सेंटर से जीवा पे लंब डाला है तो लंब इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा। लंब क्यों डाला, दूरी लेनी है तो याद रखिएगा दूरी हमेशा लंबवत होती है। दूरी अगर लेनी है आपको, इस जीवा से केंद्र की दूरी लेनी है तो दूरी हमेशा लंबवत होती है। तो ओपी आपका क्या हो जाएगा, हमेशा लंब रहेगा इस पे। और आप अभी अभी पढ़े हैं कि सेंटर से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये और ये दोनों बराबर, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बच्चों ये बराबर ये बोला ही जा सकता है। तो देखिएगा, एक राइट एंगल इक्वल मिल गया, हाइपोटेनियस इक्वल मिल गया और एक साइड इक्वल मिल गया। लग गया आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। और जब आरएचएस लग गया तो बच्चों सीधे सीधे आपका ओपी बराबर क्या हो जाएगा, ओक्यू हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा देखे, ये आपका ओपी बराबर ओक्यू हो गया, ये प्रूव हो गया। तो आरएचएस से प्रूव किया गया है। तो क्या हमने आपको बताया स्टेटमेंट आपके दिमाग में रहे, ये प्रूव दैट बहुत इजी है, आपको प्रूव करने आना चाहिए, क्योंकि इतनी ज्योमेट्री तो आनी चाहिए कि आप कॉन्ग्रुएंसी लगा सके कि हाँ ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, और जब कॉन्ग्रुएंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स ये और ये होंगे और ये दोनों बराबर होंगे, ये बोलना आपको आना चाहिए। तो बच्चों मैंने क्या भी स्टेटमेंट दिया है कि वृत्त की बराबर जीवाएं वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं, याद रखिएगा। तो मैंने क्या क्या आपको सर्कल में बता दिया। पहले बताया है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दूना होता है, यह बताया मैंने। फिर बताया मैंने एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं, यह बताया मैंने। फिर मैंने बताया बराबर जीवाएं वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, यानी कि बनाती हैं। फिर मैंने बताया आपको कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ये मैंने बताया आपको। और फिर उसके बाद देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट कि वृत्त के कोई भी जीवा है, सेंटर से कोई लंब डाला है तो वो लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रहें। फिर मैंने ये लास्ट वाला आपको बताया कि वृत्त की 2 बराबर जीवाएं हैं, वृत्त के केंद्र से ये बराबर दूरी पर होंगी। ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ये सब इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। वृत्त की 2 जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो, यह फिगर मैं दे रहा हूं आपको, ए बी सी और ये डी। ध्यान से देखिएगा कहां काटी है, पी पे। ये 2 जीवाएं हैं ए बी और सी डी, एक दूसरे को कहां काट रही हैं, ध्यान से देखिएगा, अंदर, वृत्त के अंदर पी पर काट रही हैं। तो क्या होता है बच्चों रिजल्ट, एपी इंटू पीबी बराबर सीपी इंटू पीडी होता है, यह रिजल्ट है। ध्यान से देखिएगा, मतलब इतना गुणे इतना बराबर इतना गुणे इतना, हमेशा याद रखिए, हमेशा यह चीज याद रखिए। क्लियर है? इसको आइए इसको भी प्रूव कर लेते हैं, कैसे प्रूव होगा। प्रूव इसको भी करना है बच्चों, ये आना चाहिए आपको, प्रूव दैट इसका। आइए दिखाता हूं मैं कैसे ये प्रूव होगा। ये देखिए, यहां से इसको मिला दिया, यहां से इसको मिला दिया, सिमिलरिटी लगाएंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए सी पी तथा त्रिभुज पी डी बी में देखिए एंगल सी ए पी इज इक्वल टू एंगल पी डी बी। ध्यान से देखिएगा, क्या है कारण इसका, ये कोण इस कोण के बराबर क्यों है, ये कोण इस कोण के बराबर क्यों, क्यों बोला मैंने, सी बी चाप द्वारा बने कोण है। क्या है इसका कारण,
सीबी चाप द्वारा बने कोण, या कह सकते हैं एक ही वृत्तखंड में बने कोण। यह भी बोला जा सकता है, अगर यहां से लाइन खींच देंगे तो यह एक वृत्तखंड हो जाएगा और एक ही वृत्तखंड में बने कोण हो गया। तो सीबी चाप द्वारा बने कोण है, एक ही तरफ बने हैं, इसलिए बराबर होंगे। फिर बच्चों हम उठा सकते हैं एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल पी बी डी। ये क्या है बच्चों? ये भी आपका बराबर हो गया, ध्यान से देखिएगा, ये भी बराबर हो गया। क्यों ये दोनों बराबर हुए? ध्यान से देखिए क्यों बराबर हुए। एडी चाप द्वारा ये बने कोण है। एडी चाप द्वारा कैसे? ए सी डी ये वाला कोण, फिर ए बी डी ये वाला कोण, ये दोनों के दोनों बराबर होंगे। एक ही चाप द्वारा एक ही तरफ कोण बने हैं, एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अभी अभी मैंने बताया है, एक ही चाप द्वारा या एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, ये चीजें बताई गई हैं। तो इससे सी बराबर भी क्या हो जाएगा? बी। तो यहां लिख देंगे एडी चाप द्वारा बने कोण है। और सुनिए और देखिए, यहां पर आपका एंगल एपीसी इज इक्वल टू एंगल डीपीबी भी हो जाएगा। क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये कोण इस कोण के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो बच्चों देखिए कौन कौन सा ट्रायंगल कैसे आपका सिमिलर है। ट्रायंगल ए सी पी लिखेंगे बाई एंगल 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 सिमिलरिटी। थोड़ी इंग्लिश तो यूज की जा सकती है। बाई एंगल 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 सिमिलरिटी, ट्रायंगल एसीपी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। देखिए इसका नाम जो लिखा जाएगा इसके आधार पर लिखा जाएगा। तो इस ट्रायंगल का एंगल ए किसके बराबर है? इसके डी के बराबर है, तो ट्रायंगल डी लिख देंगे। फिर इसका सी इसके बी के बराबर है, तो बी लिख देंगे। अब बचेगा कौन? पी बचेगा। कौन बचेगा? पी बचेगा। तो ए सी पी सिमिलर टू क्या हो जाएगा? डी पी बी। तो यहां से रिजल्ट क्या आएगा? ध्यान से देखिए, रिजल्ट आएगा ए सी बटा में डी बी बराबर सी पी बटा में बी पी बराबर ए पी बटा में डी पी। सही है? ध्यान से देखिएगा बच्चों, साफ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट टू लेटर, लास्ट टू लेटर, फर्स्ट एंड लास्ट, लास्ट एंड फर्स्ट से बोलने से क्रम सेट हो जाता है, लेकिन यहां हमको क्रम की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिए, अगर आप केवल इन दो को उठा लें, तो क्या हो जाएगा बताइएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो सीपी इंटू डीपी बराबर बीपी इंटू एपी आ जाएगा। बच्चों बात तो यही आ गई ना कि सीपी इंटू पीडी बराबर बीपी इंटू एपी। बात तो यही आ गई, यही प्रूव करना था हमको। अगर वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो यह फिगर होता है, दो जीवाएं हो गई ए बी और सी डी की, इतना गुणे इतना बराबर इतना गुणे इतना। प्रूव कैसे होगा? सिमिलरिटी से। यहां पर आपको ए को सी से मिलाना पड़ेगा, डी को बी से मिलाना पड़ेगा। दो ट्रायंगल बन गए, दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देंगे तो संगत भुजाएं समानुपाती से आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो सिमिलर दिखाने के लिए कम से कम दो कोण बराबर दिखाने पड़ेंगे आपको। साफ दिखाई दे रहा है दो कोण कौन कौन से बराबर हैं। देखिए ए बराबर डी के होगा, ये तो इतना बोलना आपको आना चाहिए कि ए बराबर डी के कैसे हो रहा है। ए बराबर डी के कैसे हो रहा है? ध्यान से देखिएगा, ए बराबर डी के कैसे हो रहा है। आप थोड़ा सा नीचे आके देखिए, सीबी चाप द्वारा ये दोनों कोण बने हैं शेष परिधि पर। सीबी चाप द्वारा ये शेष परिधि पर बने कोण है। अनगिनत कोण सीबी चाप द्वारा बना लीजिए, सबके सब बराबर होंगे। तो सी ए बी और सी डी बी ये बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में? उसके बाद बच्चों ये सी और बी भी बराबर होंगे। कैसे? ये एडी चाप द्वारा बने हैं। नाम क्या है? ए सी पी। ध्यान से देखिए, केवल हम ट्रायंगल तक ही सीमित रखे हैं, ए सी पी बोल दिए। ये सी के लिए नाम क्या लिया है? ए सी पी लिया है। इसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ए सी पी लेंगे, और इसका नाम पी बी डी बोल दिया। ये भी बराबर होंगे। क्यों? इसको देखना पड़ेगा आपको, क्यों बराबर होंगे? एडी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण है। एडी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण है। क्लियर हो गया? ये हो गया। दो कोण हमने बराबर दिखा दिया। तीसरा कोण क्या हो जाएगा? आपका अपने आप बराबर हो जाएगा, ये तो आप जानते हैं। और नहीं तो ये भी पता है कि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये बराबर हो जाएंगे। तो जब तीनों कोण बराबर हो गए बच्चों, तो साफ साफ यहां दिखाई दे रहा है। तो सिमिलरिटी दिखाते हैं हम बाई ट्रायंगल, बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी। ट्रायंगल ए सी पी
सिमिलर टू क्या, पीडीबी का नाम इसके आधार पर रखिएगा एसीपी के, तो इसका ए किसके बराबर है, इसके डी के बराबर है, तो पहले स्थान पे डी रख दिया। इसका सी इसके बी के बराबर है, तो दूसरे स्थान पे बी रख दिया। बचा क्या, पी। अब पी तो यहीं आएगा तीसरे स्थान पे, हो गया सिस्टम सेट। अब क्या बनेगा, फर्स्ट टू लेटर एसी बाई डीबी इज इक्वल टू सीपी बाई बीपी इज इक्वल टू एपी बाई डीपी। ऐसे आपको सिखाया गया है, बना लिया आपने। इसको छोड़ दीजिए, केवल इन दो को उठाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इतना गुणे इतना बराबर इतना गुणे आपको इतना मिल जाएगा। इसी तरीके से ये प्रूव करना है। आ रही बात समझ में? कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे बताइए। मैं फिर से कह रहा हूं, ऑफलाइन कोचिंग जल्दी ही खुलने वाली है, इसलिए एक बैच आप कंटिन्यू रखिए। इसी के आगे मिलेगा भी आपको पढ़ने के लिए, इसी के आगे। राजस्थान में देखिए अभी राहुल सर बता रहे हैं 2 तारीख से, यानी कि 2 अगस्त से ना स्कूल खुलने का ऑर्डर आ गया, मतलब कोचिंग भी खुलेगी राजस्थान में। तो निश्चित रूप से यूपी में 2-3 दिन में आ ही जाएगा ऑर्डर, निश्चिंत रहिए। आ रही बात समझ में? निश्चिंत रहिए। चलिए अब इसके बाद अगला, देखिए यदि वृत्त की 2 जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के बाहर प्रतिच्छेद करें तो, हर एक बच्चा देखे, यदि वृत्त की 2 जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के बाहर प्रतिच्छेद करें तो इसमें क्या है दिखाता हूं मैं। एक जीवा ए बी, एक जीवा क्या हो गई सी डी। आगे बढ़ाइए इसको आगे बढ़ाइए। कहां काटी है एक दूसरे को, पी पर। कहां काट रही है, पी पर। तो बच्चों ये देखिए, सी डी को आगे बढ़ाने पर, ए बी को आगे बढ़ाने पर दोनों एक दूसरे को पी पर काटी हैं। तो ये कहानी क्या हो गई, वृत्त की 2 जीवाएं वृत्त की 2 जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के बाहर काट रही हैं। तो क्या होता है, बाहर प्रतिच्छेद हो रहा है। फिगर थोड़ा और अच्छा बना दूं, पी, ये हो गया ए बी सी डी। ध्यान से देखिए बच्चों, तो इसमें क्या होगा, प्रतिच्छेद बिंदु कहां है, बाहर है, पी। तो पूरा ए से हम पी तक जाएंगे तो लिखेंगे ए पी, पूरा ए से पी तक जाएंगे तो लिखेंगे ए पी, फिर बी से पी तक जाएंगे तो लिखेंगे बीपी। और ये बराबर किसके होगा, सी से पूरा पी तक जाएंगे प्रतिच्छेद बिंदु तक। जहां भी काटे, जो भी प्रतिच्छेद बिंदु हो, वहां तक जाना जरूरी होता है। आप पीछे भी एक आपको बताया गया है, कौन सा, आंतरिक कोण अर्धक प्रमेय के बाद बताए थे बाह्य कोण अर्धक प्रमेय, तो उसमें भी प्रतिच्छेद बिंदु तक हम जा रहे थे, जाना जरूरी है। एपी इंटू बीपी बराबर देखिएगा क्या हो जाएगा, सी से पूरा पी तक आइए, सीपी इंटू डीपी। ये कहानी है, ये सिस्टम बनेगा। ध्यान से देखिए, एपी इंटू बीपी बराबर सीपी इंटू पीडी या डीपी, कुछ भी कह लीजिए। एपी इंटू बीपी बराबर सीपी इंटू डीपी, कुछ भी कहिए। क्लियर है? यानी कि इतना गुणे इतना बराबर इतना गुणे इतना, ये कहानी बनती है। क्लियर है सारे बच्चों को? ध्यान रखना है, इसमें बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए किसी प्रकार से। इसको कैसे प्रूव करेंगे, ये भी सिमिलरिटी यहां लगेगी। आइए सिमिलरिटी लगा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। सिमिलरिटी लगाते हैं, लिखेंगे ट्रायंगल। अभी तो ट्रायंगल बना ही नहीं, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ए को तुरंत सी से मिला देंगे, ए को तुरंत सी से मिला दीजिए, और बी को किससे मिलाइए, डी से। 2 ट्रायंगल बन गए, एक छोटा एक बड़ा। तो लिखेंगे ट्रायंगल बी पी डी तथा ट्रायंगल ए पी सी में। ध्यान से देखिए, बीपीडी तथा ट्रायंगल एपीसी में। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी से क्या होगा, बीपीडी तथा एपीसी में। हमें सिमिलरिटी दिखानी है तो कम से कम 2 कोण बराबर दिखाने पड़ेंगे कि नहीं दिखाने पड़ेंगे, बताइएगा। चलिए यहां ध्यान से देखिएगा, ये कोण मेरे बच्चों अगर अल्फा है, हर एक बच्चा देखे, तो ये भी कोण क्या होगा, अल्फा होगा। ये एक प्रॉपर्टी है, आपको आगे बताया जाएगा। ये एक चक्रीय चतुर्भुज हो रहा है ए बी डी सी। तो चक्रीय चतुर्भुज का ये बाह्य कोण है, तो ये सुदूर अंतःकोण के बराबर होगा। तो ये आपको बताया जा रहा है यहां पर, ये चीज हम आगे बताएंगे आपको, चक्रीय चतुर्भुज आगे पढ़ाया जाएगा। और मेरे बच्चों ये अगर थीटा है,
तो ये भी क्या होगा थीटा। दो कोण हमें दोनों त्रिभुजों के बराबर दिख गए और तीसरा कोण तो अपने आप बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हुए कि नहीं। लिख देते हैं एंगल पी बी डी इज इक्वल टू एंगल पी सी ए, फिर एंगल पी डी बी इज इक्वल टू एंगल पी ए सी। और देखिए इसका छोटे वाले का ये कोण कैसे लिखा जाएगा, केवल इसी त्रिभुज की बात करें तो बी पी डी लिखा जाएगा। ध्यान से देखिए एंगल बी पी डी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी नाम रखा जाएगा, ए पी सी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज वाली प्रॉपर्टी उठी है। आप इसको नोट ना करें कोई दिक्कत नहीं, बस समझिए इसको। हमने तीनों कोण बराबर दिखा दिए। ये चीज ये अल्फा है तो सुदूर अंतः कोण ये हो गया इसका ये अल्फा, ये थीटा है तो सुदूर अंतः कोण ये थीटा हो गया। कैसे होता है आगे मैं जब मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ाऊंगा तो ये चीज बताऊंगा। तो लिखेंगे ट्रायंगल बाई, लिखिए बाई एंगल 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 सिमिलरिटी। लिखेंगे ट्रायंगल कौन सा, बीपीडी उठा लीजिए पहले, बीपीडी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। दूसरा वाला बड़ा वाला इसी के आधार पर लिखा जाएगा, तो छोटे वाले का बी बड़े वाले के सी के बराबर है, फिर छोटे वाले का पी बड़े वाले के पी के बराबर है, और बचेगा क्या यहां सी पी ए ही तो बचा, ये आ जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे बताइए, लिखेंगे बीपी और बटा में सीपी बराबर पीडी और बटा में पीए बराबर बीडी बटा सीए। तो बीडी सीए लेना नहीं, केवल अगर इन दो को उठा लें बीपी और बटा में सीपी, अगर इन दो को केवल उठा लें तो यहीं से आ जाएगा आपका कितना बच्चों, ध्यान से देखिएगा, या रहा है आपका एपी इंटू बीपी बराबर सीपी इंटू डीपी, ये आ गया। देखिए प्रूव हो गया, सिमिलरिटी से ही प्रूव किया गया इसको। ये आपकी जानकारी के लिए केवल बताया जा रहा है कि आपको आता रहे कि ये प्रूव कैसे हो रहा है। आ रही बात समझ में। यानी कि अगर वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के बाहर पी पर प्रतिच्छेद करें तो क्या होगा, एपी इंटू बीपी, ध्यान से देखिएगा एपी इंटू बीपी बराबर हो जाएगा सीपी इंटू डीपी। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। कोई डाउट हुआ तो बोलिए। क्लियर है, आ रही बात समझ में। चलिए आइए देखिए, अब इसके बाद आ जाइए ध्यान से देखिए, दो वृत्त एक दूसरे को दो प्रकार से स्पर्श कर सकते हैं। दो वृत्त हैं एक दूसरे को दो प्रकार से स्पर्श कर सकते हैं, एक अंतः एक बाह्यतः। अंतः स्पर्श करने का मतलब यह होगा, और बाह्यतः की बात करें यह सिस्टम है। ध्यान से देखिए, ये दोनों वृत्तों ने अंतः स्पर्श किया है और ये बाह्यतः स्पर्श किया है। तो देखिए अगर मान लिया एक का सेंटर यहां है एक का सेंटर यहां है, तो ये कितना हो जाएगा स्मॉल आर, और ये पूरा क्या होगा कैपिटल आर होगा। ध्यान से देखिए, सेंटर की बात कर रहे हैं, बड़े वाले का सेंटर यहां है छोटे वाले का सेंटर यहां है, तो सेंटर से परिधि तक की दूरी स्मॉल आर हो जाएगी छोटे वाले की, और बड़े वाले के लिए सेंटर से परिधि तक की दूरी कैपिटल आर हो जाएगी। तो सेंटर के बीच की दूरी हमें चाहिए डी है, केंद्रों के बीच की दूरी डी, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होगा। देखिए पूरे कैपिटल आर में से स्मॉल आर क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। बहुत सवाल इसमें पूछता है, 50-60 क्वेश्चन तो अभी तक पूछा ही जा चुका है। दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक रूप से इंटरनली टच कर रहे हैं, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी, केंद्रों के बीच की दूरी हमेशा बड़ी वाली त्रिज्या में से छोटी वाली त्रिज्या को माइनस करके निकलता है। देखिए इसका सेंटर अब यहां है, ध्यान से देखिए इसका सेंटर यहां है, मान लिया ये ए है ये बी है, यहां ये ए था ये बी था,
तो बच्चों अब केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी? हर एक बच्चा देखेगा, ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, तो केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी बोलिएगा? तो यहां डी बराबर सबको दिखाई दे रहा है, ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा, ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। दोनों त्रिज्याओं का जो योग होगा वो केंद्रों के बीच की दूरी होगी जब दो वृत्त एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, बाह्यतः टच कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? कोई डाउट हो तो आप हमको बताइएगा। क्लियर है ना ये चीज? कुछ बच्चों के मन में आता है सर दोनों के सेंटर अंदर ही क्यों आ गए हैं? तो फिगर ऐसे भी हो सकता है, ध्यान से देखिए, ये भी हो सकता है भाई, हमारा बनाने का तरीका जो भी हो। मान लिया ये हो गया, इसका सेंटर यहां हो गया, इसका सेंटर यहां हो गया, ऐसे भी तो हो सकता है। या ये वृत्त है, एक और बड़ा वृत्त आ गया तो इसमें ये हो जाएगा। अब दोनों के केंद्र आपके छोटे बड़े वृत्त के अंदर ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, उससे हमको मतलब नहीं है। बस ये हमारा स्मॉल आर है, ये हमारा कैपिटल आर है, इसका सेंटर नहीं बनाया हमने, ठीक है। ये हमारा स्मॉल आर है और ये हमारा क्या है? पूरा कैपिटल आर है। तो कभी भी डी चाहिए, ये ए है ये बी है, तो कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटाने पर ही केंद्रों के बीच की दूरी निकल के आती है। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? जरा बच्चों के मैं कमेंट ले लूं, देखे बच्चे क्या कह रहे हैं। चलिए, किसी को कोई डाउट है क्या? दोबारा पूछना होगा तो पूछ लिया करिएगा। भानु कह रहे हैं कोई डाउट नहीं। जयप्रकाश ठीक है। प्रीति, अंशु, कब तक खुलेगी सर कोचिंग? बस देखिए कुछ कह नहीं सकते, अभी अभी राहुल सर ने बताया है कि 2 अगस्त से आदेश आ गया है राजस्थान में कोचिंग नहीं, स्कूल खोलने का, तो कोचिंग अपने आप खुल गई। स्पीड टाइम डिस्टेंस में चलाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर अशफाक सर घर से लौट आए तो वो पीपीटी बना देंगे, तो हो सकता है हम 12 बजे 1 बजे कभी भी क्लास ले लें आपकी, ठीक है, कभी भी क्लास ले सकते हैं। प्रीति यादव, आपका एसटी में 135 140 नंबर आता है, बहुत बढ़िया है, निश्चित रूप से आप क्वालिफाई करेंगी सीजीएल। प्रीति, अगली क्लास अभी मैं कुछ नहीं कह सकता कौन सी है, परेशान ना हो आप लोग। अब अशफाक सर के आने के ऊपर है, अगर पीपीटी बनती है। टाइपिस्ट कोई नहीं आया था ना आज, इसलिए प्रॉब्लम हो गई, टाइपिस्ट आज कोई नहीं आए थे। चलिए, कल छुट्टी थी, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई क्लास आगे कंटिन्यू करने में। मैं भी नहीं था, इस कारण से थोड़ा समस्या हुई। चलिए आइए देखिए, वृत्त की स्पर्श रेखा पे आते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा, टेंजेंट टू द सर्कल, ध्यान से देखिएगा, ये एक वृत्त है। अगर कोई रेखा वृत्त को एक ही बिंदु पर टच करती है तो यह वृत्त की क्या हो गई? स्पर्श रेखा हो गई। ये P हो गया और मान लिया ये आपका T हो गया और ये S को इसने इसको स्पर्श किया है। ध्यान से देखिए, जहां पर यह वृत्त को स्पर्श करेगी वो स्पर्श बिंदु कहलाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। हर एक बच्चा ध्यान दे, हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। ये एक पॉइंट हो गया आपका। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या है आपका? वृत्त का यह स्पर्श बिंदु है, स्पर्श रेखा का, वृत्त की स्पर्श रेखा PT है, S स्पर्श बिंदु है। तो अगर मेरे बच्चों सेंटर से O से अगर इस स्पर्श बिंदु को मिला देंगे तो ध्यान से देखिएगा, यह त्रिज्या और यह स्पर्श रेखा एक दूसरे पर यहां क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। क्लियर है? वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, उस बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे के क्या होती है? लंबवत होती है। एक दूसरे के क्या होती है? लंबवत होती है। यहां हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। पीछे भी आप ये सब प्रॉपर्टी यूज कर चुके हैं, हमेशा याद रखिएगा। अगर कोई स्पर्श रेखा आपने खींच रखा है वृत्त पे और सेंटर से उसके स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो वहां कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब देखिए, एक यहां स्पर्श रेखा स्पर्श कर गई है इस पे, तो अब यहां से कोई दूसरी स्पर्श रेखा नहीं जा सकती भाई। इस बिंदु से केवल यही स्पर्श रेखा अब रहेगी और कोई दूसरी स्पर्श रेखा नहीं जा सकती इस बिंदु से। और अगर आप सेंटर से इस बिंदु को मिलाएंगे तो यह त्रिज्या होगी, और त्रिज्या और इस स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। दिमाग में बना के रखिएगा, सही है? अब देखिए, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और दोनों आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। देखिए, P से आपने 2 स्पर्श रेखा खींचा, PA और PB, ये दोनों आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं।
किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं और वो दोनों के दोनों क्या होती हैं, बराबर होती है। ध्यान से देखिएगा, पीए और ये पीबी, ये दोनों के दोनों बराबर होंगी। इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं किससे, कॉन्ग्रुएंसी से। आइए दिखाता हूं। ये आप वाय बिंदु से सेंटर को मिलाइए, वाय बिंदु से सेंटर को मिलाइए। यहां भी एक प्रॉपर्टी आती है कि ये जो रेखा होती है इस कोण को क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। और फिर इसको यहां से रेडियस द्वारा मिला दीजिए। ठीक है, ये 90 डिग्री तो होगा, ये अंडरस्टूड है। ये भी आपको प्रूव करना है आगे कि ये भी कोण क्या होगा, आपका बराबर होगा। ये भी आपको प्रूव करना है। ये जो आपकी ओपी होगी, ओपी होगी आपके सेंटर पे बने कोण और यहां बाह्य बिंदु पर बने कोण, दोनों को क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अभी तो हम फिलहाल प्रूव करने जा रहे हैं कि पीए बराबर क्या है, पीबी है। अभी हम प्रूव करेंगे पीए बराबर पीबी है। ध्यान से देखिएगा क्या करना है इसमें हमें। हमने यहां से सेंटर लेकर, ओ लेकर रेडियस आगे बढ़ा दिया, रेडियस ये आगे बढ़ा दिया, तो ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, और यहां अपने आप 90 डिग्री का क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। ध्यान से देखिए, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से हम इसको दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाकर एपी और पीबी को बराबर दिखा सकते हैं। अभी तो हमें ये मिटाना है ना, अभी तो ये मिटा देते हैं। देखिए ये फिगर बन रहा है, हमें एपी बराबर पीबी प्रूव करना है। आप देख रहे हैं ये आर है, ये आर है, और ये क्या होगा, ये कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो गया कि नहीं। दोनों ही ट्रायंगल के लिए कर्ण क्या है, कॉमन है कि नहीं। ये 90 के सामने ओपी, 90 के सामने ओपी, दोनों के लिए कर्ण कॉमन है, यानी कि कर्ण दोनों ही त्रिभुजों के लिए बराबर हो गया। ये एक भुजा बराबर हो गई और दोनों ही त्रिभुजों में एक कोण 90 डिग्री है, तो लग गया आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। और जब आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी यहां लग गई बच्चों, ध्यान से देखिएगा, तो अपने आप बाई सीपीसीटी क्या होगा, एपी बराबर एपी बराबर एपी बराबर पीबी। ये आपका प्रूव हो गया, कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव किया। साथ ही साथ ये कोण, ध्यान से देखिएगा, साथ ही साथ ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर भी होगा। क्यों बच्चों, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है, तो निश्चित रूप से संगत कोण आपस में बराबर, तो ये कोण बराबर। मेरे बच्चों ये कोण और ये कोण भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ध्यान रखिएगा, ये कोण भी बराबर, ये कोण और ये कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हम यहां ये भी कहेंगे कि अगर दो स्पर्शरेखाएं खींची गई हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक, और वाय बिंदु को हम किससे मिला दें, सेंटर से मिला दें, तो ये वाय बिंदु से सेंटर को मिलाने वाली रेखा इस वाय कोण को, जो वाय बिंदु पे ये जो कोण बना है, इसको क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। यहां से भी जो कोण बनेगा ये भी क्या होगा, दो बराबर भाग में बटेगा। ये भी कॉन्ग्रुएंसी से ही प्रूव हुआ है। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ये चीज जाने, ठीक है। आगे भी इसकी प्रॉपर्टी आएगी कि इन दो कोणों का योग 90 है, तो इन दो कोणों का, सॉरी, इन दो कोणों का योग 180 है, तो इन दो कोणों का योग भी 180 होगा और ये चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अभी केवल क्या हमें प्रूव करना है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं वृत्त पर और दोनों बराबर होती हैं, ये प्रूव कर लिया। और फिर इसके बाद बाह्य बिंदु से अगर सेंटर को मिलाते हैं तो मिलाने वाली रेखा यहां और यहां इन दोनों कोणों को दो बराबर भागों में बांटती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको सब जानना है। सही है बच्चों, तो चलिए समय समाप्त हो गया है। अब मैं देखता हूं कि पीपीटी बन पा रही है कि नहीं आपके स्पीड टाइम डिस्टेंस की और मेंसुरेशन वाली। दो क्लास हमारी आज की छूटी हुई है, तो मैं अशफाक सर आ जाते हैं तो उसको भी पूरा करने का प्रयास करूंगा। वैसे भी मैं 2-3 बजे सोऊंगा, तो उसके पहले कोशिश होगी कि मैं करवा दूं। ठीक है, चलिए, तो चीजों को अच्छे से दोहराइए। कल मैं आप लोगों को स्पर्शरेखा पढ़ाऊंगा, एकांतर वृत्तखंड आ गया। चलिए ठीक है, कल ये थियरी आपकी पूरी समाप्त हो जाएगी, बहुत ज्यादा नहीं बचा है, फिर शीट कराना शुरू किया जाएगा। सही है बच्चों, अच्छा नहीं, कुछ एडिशनल थियरी है वो भी मैं यही करवा दूंगा आपको। आपका पूरा जो भी आपका पास पॉइंट ज्योमेट्री है, सेवियन थ्योरम, सारा सब कुछ। मिलते हैं हम लोग अब आपसे कल बच्चों, समय 9 बजे रहेगा। ओके, थैंक यू।